गुड मॉर्निंग 8 क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि हमें जो है इस तरीके से ये एक व्हील गिवन है, इस पर A B C D A लिखा हुआ है और पूछा ये गया है कि भाई आपको आउटकम्स बताने हैं स्पिनिंग अ व्हील। सेकंड में पूछा गया है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम एक्सरसाइज 5.3 जो करने जा रहे हैं वो किस चैप्टर से, किस टॉपिक से बिलोंग करता है। वो हमारा प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जिसमें आपको मैंने अभी जो है स्पिनिंग व्हील दिखाया है, उस पर जो है जो पॉसिबल आउटकम्स हमारे होंगे, यहाँ पर जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे जो हमारे होंगे वो A B C एंड D होंगे। देखिए जिस तरीके से हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जो हमारे व्हील है उस पर A B C D ही केवल जो है वहाँ पर इंडिकेट हैं, तो आउटकम्स भी हमारे वही आएंगे। ठीक इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास एक बैग है, उसमें आपने जो है ग्रीन और रेड बॉल्स डाल रखी हैं। तो जब उसमें आप जो है आउटकम्स निकालने की कोशिश करोगे, आप हैंड को डाल करके, हाथ डाल के उसमें कोई बॉल निकालने की कोशिश करोगे, तो उसमें उन्हीं दो कलर की बॉल बाहर आएगी जिन कलर्स की बॉल उसके अंदर ऑलरेडी है। अगर वहाँ पर वाइट कलर की बॉल आपने डाली नहीं है तो वो वहाँ पर जो है वाइट कलर की बॉल आपकी निकल करके नहीं आएगी। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे कौन से होंगे? A B C और D। अब बात करते हैं टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, यानी कि अगर हम जो है टू कॉइन्स को एक साथ जो है थ्रो करते हैं। जो हमारा कॉइन होता है, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो कॉइन होता है उसमें एक फेस को हम हेड कहते हैं और जो सेकंड उसका फेस होता है उसको वहाँ पे टेल बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे टू कॉइन्स को एक साथ जो है यहाँ पे क्या किया है, थ्रो किया है। तो जब टू कॉइन्स थ्रो किए जाएंगे, अगर कॉइन होता हमारा अकेला और हमने थ्रो कर दिया तो क्या आता? क्या तो हेड आता, क्या टेल आता। लेकिन जब टू कॉइन्स हमने थ्रो किए हैं तो पॉसिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। हो सकता है या तो दोनों के दोनों कॉइन्स पर हेड आ जाए, या फिर पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल आ जाए, या फिर यहाँ पर जो है दोनों पर टेल आ जाए इस तरीके से। तो एक तो आपका हो गया हेड होने का, एक आपका हेड टेल आने का हो गया। एक आपका हो सकता है यहाँ पर कि पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे आपका हेड आ जाए इस तरीके से। तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स वेल। हमने क्या किया कि हमने 10 स्लिप्स ली, उनके ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर डाले, उनको अच्छे से जो है मिक्सअप करके हमने कहाँ कर दिया, उनको जो है मिक्स करने के बाद एक बॉक्स के अंदर उनको रख दिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि आपको जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एक ऐसे नंबर की जो क्या हो, 6 हो। ओके, यानी कि फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर 6। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी स्लिप्स ऐसी हैं जिन पर जो है 6 लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ क्या है, 1 है। तो सबसे पहले अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है तो आपको निकालना होगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितना है यहाँ पर, तो वो कितना है, 10 है। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। 10 से अगर आप 11 नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो 10 नंबर तक की स्लिप्स हैं, तो आप 10 से आगे नहीं निकाल सकते हैं। 10 तक की स्लिप्स आपके पास है, तो ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 10। और ऐसे जिनके ऊपर 6 लिखा हुआ है, ऐसे स्लिप्स हमारी कितनी है, केवल 1 है। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। जो हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स का हम यूज करेंगे। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 10 है। सेकंड पार्ट में अपनी बुक में आप देखेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6 का मतलब ये हुआ जो 6 से छोटे हैं। 6 से छोटे कौन कौन होंगे, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर जो देखिए क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो तो 10 ही रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो चेंज होंगे हर क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऐसे नंबर की जो 6 से कम छोटे हों, तो वो कितने बैठेंगे, 1 2 3 4 5। तो ऐसे नंबर कितने हैं, 5 हैं। फेवरेबल आउटकम्स 5 हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 10 हैं। इसे कट कर लेंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 1/2।
अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमसे क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है यहाँ पर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 6। अब ग्रेटर दैन 6 में देखना ये है कि कितने आपके ऐसे आउटकम्स हैं जो ग्रेटर दैन 6 की उसमें जो है फॉर्म में आते हैं। तो ये 1 2 3 4 हमारे 4 ऐसे बैठ रहे हैं जो 6 से बड़े हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, वो 4 हो गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स चेंज नहीं होंगे, वो 10 ही रहेंगे। सोल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10। आपका आंसर क्या आएगा 2/5। जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसमें गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब देखिए इसमें ऐसे कितने हमारे स्लिप्स हैं जिनमें क्या है 1 डिजिट नंबर है। ये है ये यानी कि 1 डिजिट नंबर यहाँ तक हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से फेवरेबल आउटकम्स 9 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं 10 हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो 9/10 बनेगा। इसको हम काट नहीं सकते हैं, इसलिए ये ऐसा कैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो डाइस आपने देखी है जिससे लूडो में आप यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो फेसेस होते हैं 6 फेस होते हैं, उन पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखा होता है, या फिर इस तरीके से उसमें जो है आप देख रहे हैं इस तरह से जो है होल हुए रहते हैं बारीक बारीक। इसमें क्या है कि भाई जो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं। पहले हमें ये लिखना होगा कि भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं, क्योंकि 6 फेस हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में वो ये कहा गया है कि भाई प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो प्राइम नंबर कितना है इसमें, एक तो 2 है, 3 है, 5 है। तो हमारे पास 3 ऐसे यहाँ पे जो है आउटकम्स हैं जो प्राइम नंबर से रिलेटेड हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। जब सोल्व करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6। सेकंड पार्ट में पूछा यह गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, यानी कि अब प्राइम नंबर कौन से नहीं है इनमें। एक तो ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, 3 बचे हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं अपॉन 6, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब थर्ड में गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 5, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 5 यानी कि एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो। अब 5 से बड़ा कौन था, 6 था ना हमारा। तो केवल एक ही नंबर हमारा ऐसा है जो हमारा कैसा है, जो 5 से बड़ा है। तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे बार बार वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, 6 से रहेगा। फोर्थ पार्ट में गेटिंग अ नंबर विच इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5, जो 5 से बड़ा ना हो। अब जो 5 से बड़ा नहीं है वो कौन है इसमें, ये देखिए यहाँ पर कि 5 से बड़े कौन नहीं है। तो 5 से बड़े कौन नहीं है, 5 से बड़े कितने ऐसे हैं जो 5 से बड़े नहीं हैं, जो 5 तक ही हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे हमारे जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, केवल 5 हैं जो 5 से बड़े नहीं हैं। देखिए थर्ड पार्ट में वही है कि भाई ऐसे नंबर कितने हैं जिनमें जो ग्रेटर दैन 5 हैं, वो केवल 1 ही है, तो 1/6 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में ऐसे नंबर कितने हैं जो है विच इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5, जो 5 से बड़े नहीं हैं, वो 5 हैं। हमारे फेवरेबल आउटकम्स यहाँ 5 बन जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मेनली आपको क्या यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं और आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसको 0 और 1 के बीच में रहना होता है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर